जय गुरु जी संगत जी। जैसा कि हमने बहुत बार चर्चा की है, हम सबको पता है कि गुरु जी महाशिव हैं। हमने सब जगह से सुना भी है और गुरु जी के दर्शन भी कई बार पाए होंगे। लेकिन एक शक्ति और गुरु जी के साथ हमेशा रहती है, वो है गुरु नानक देव जी की शक्ति। कई संगत ने उनके बैक साइड में पीठ पर कान लगा के सुना करते थे, तो उनको एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सहबं गुर प्रसाद जप, ये पहली पौड़ी का पाठ बोला जाता है सिख धर्म में। ये निरंतर गुरु जी के अंदर चलता रहता था, उनको सुनाई देता था। तो गुरु जी बोले या गुरु नानक देव जी बोले, बात सेम है। जैसे कि हमने कल बात की थी कि भगवान कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। भगवान हमारे लिए अलग अलग रूप लेके आता है। जब जब धरती पे पाप बढ़ता है तो, या जब जब कोई सीख दिखानी होती है, जब जब उनको कोई अपने कार्य करने होते हैं, तो अलग अलग रूपों में आता है। अदरवाइज भगवान एक ही है, एक डिवाइन है और उनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। और अगर हम पाठ की बात करें, जपजी साहब में भी यही है कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख, मतलब कि एक ही ओंकार है। उनका कोई ना कोई रूप है, ना उनका कोई रंग है, ना उनका कोई आदि है, ना उनका कोई अंत है। मीन्स उसको मीन्स वो एक डिवाइन है, उनका कोई मीन्स पार ही नहीं पा सकते हम। सेम बात जपजी साहब पाठ में लिखी हुई है, सेम बात हम ये गुरुजी के लिए बोलते हैं कि वो एक पावर है, एक डिवाइन पावर है। ना उनका रंग है ना रूप है। सबसे पहले धरती पे अवतरित सिर्फ एक डिवाइन, एक अग्नि या एक रोशनी के रूप में कह लीजिए। तभी हम अपने घर में जोत जलाते हैं। हम अपने घर में जोत क्यों जलाते हैं? हम अपने घर में जोत इसलिए जलाते हैं क्योंकि वो जो एक अग्नि हम प्रज्वलित करते हैं अपने घर में जोत के रूप में, उन बेसिकली वही वो शक्ति होती है। हम मूर्तियों में शक्ति ढूंढते हैं, हम फोटोग्राफ्स में शक्ति ढूंढते हैं। बेसिकली शक्ति उसमें होती है, क्योंकि भगवान सिर्फ एक पावर है जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है। तो इसलिए जोत जलानी घर में इसलिए बहुत ज़रूरी होती है। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं या अपनी अच्छाई के लिए डेली हम जोत जलाते हैं, तो भगवान को जोत के रूप में, अग्नि के रूप में, रोशनी के रूप में ही हम अपने घर में विराजमान करते हैं। और कई बार देखा गया जोत में से कई तरह के हमें दर्शन होने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी किस्मत भागों की बात होती है जिनको दर्शन होते हैं। और गुरु नानक देव जी कलयुग में, ये कह लीजिए कि हम गुरु नानक देव जी के बिना कलयुग में पार हो ही नहीं सकते। उनकी जो बानी है, बानी तीन काल सत्य है। उनकी बानी हमें ये कह लीजिए कि जिंदगी में, या ये जिंदगी तो छोड़िए, हाँ, हमने पता नहीं कितने जन्मों जन्मों के पापों की लेयर है हमारे ऊपर। और वो लेयर सिर्फ और सिर्फ बानी ही आपको आपके यहाँ से निकाल सकती है। जब तक आप बानी से नहीं जुड़ेंगे तो समझिए आप गुरु जी से नहीं जुड़े। क्योंकि गुरु जी से जुड़ने का मतलब है कि आप गुरबानी से जुड़े। गुरबानी क्या है? शब्द। शब्द क्या है? शब्द एक वो शब्द हैं जो गुरु जी के बड़े मंदिर में चलाए जाते थे, जो कि समझिए कि भगवान की तरफ से कुछ लिखा हुआ है। और जब भगवान की तरफ से लिखा जाता है कुछ, वो ही हमारे लिए फलित होता है। उसको सुनने से भर से ही हमारे सारे पाप, रोग, ये कह लीजिए हर तरह के विकार, सब कुछ खत्म हो रहे हैं। गुरु जी ने सिर्फ 2 घंटे का सत्संग करने के लिए बोला। उस सत्संग में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ गुरबानी चलती है और एक ओंकार से सत्संग स्टार्ट होता है। तो गुरु नानक देव जी का ये कह लीजिए कि ये जो प्रथा थी, क्योंकि गुरु नानक देव जी कीर्तन की प्रथा, या ये कह लीजिए लंगर की प्रथा गुरु नानक देव जी ने ही स्टार्ट की थी। तो ये भगवान
सिंगिंग से बहुत मीन्स म्यूज़िक से बहुत अटैच थे। पिछले हमारे जो एक स्टार्टिंग से जो चलता आ रहा है, जैसे शिव जी ने भी सारे वेदों को पूरा पहले म्यूज़िकली कन्वर्ट किया ताकि हम सुने। और म्यूज़िक ऐसी चीज़ होती है कि भगवान ही खींचा चला आता है, एक आनंद करने वाला माहौल बन जाता है, हम भी आनंदित हो जाते हैं। इसलिए आज इतने ये कह लीजिए भजन कीर्तन ये सारे म्यूज़िकल है। म्यूज़िक हमें भगवान डिवाइन ने गिफ्ट किया है। और ये कीर्तन रूपी जो म्यूज़िक हम चलाते हैं, ये जो गुरबानी, ये तो ऐसा म्यूज़िक है, ये कह लीजिए कि आप कोई भी कई बार हमें कोई सॉन्ग सुन के शांति मिलती होगी, या कोई हमें वैसे कोई भजन कीर्तन सुन के थोड़ी शांति मिलती होगी जो जो इंसानों की तरफ से लिखे गए हैं। पर आप जब गुरबानी सुनते हैं मन आत्मा से, तो गुरबानी तो भगवान की तरफ से लिखी गई है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मन की शांति नहीं, आपको वो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगी। आपके अंदर इतनी ठंड भर देगी, हम पंजाबी का वर्ड है, या इतना सुकून भर देगी, इतना अमृत भर देगी कि आप एक बेटर 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 एक इंसान बनते जाएंगे, ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे। आपके अंदर से गुस्सा चला जाएगा, आपके अंदर से जेलेसी चली जाएगी, आपके अंदर से ईगो चली जाएगी, आपके अंदर से जो कहते हैं ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो हम 5 विकारों में फंसे रहते हैं, ये धीरे 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 कम कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। और जब हम गुरबानी को सुन सुन के, मान लीजिए किसी को नहीं समझ आती पंजाबी, क्लैरिटी से नहीं पता चलता, आप सुनिए, सिर्फ गुरुजी ने बोला आप सुनिए। आज समझ में नहीं आ रही, आपको 4 बार सुनने के बाद, 5 बार सुनने के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ समझ आना स्टार्ट होगा। और वैसे गुरुजी के वर्ड्स है कि आपको समझने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कह लो आपने गुरुजी का सत्संग कर रहे, आपने गुरबानी चला दी, और बस ये कह लीजिए आपके ऑटोमेटिकली कर्मास क्लीन होने लग गए, कर्मास भी क्लीन होने लग गए, आप ट्रांसफॉर्म भी होने लग गए, आप क्लीन भी होने लग गए। मीन्स ये कह लो शुद्ध आत्मा बनने लग जाएंगे। आप अपने आप में इतने चेंजेस देख लेंगे, आप अपने नेचर में इतने चेंजेस देखने लग जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार, आप कंपेयर करना कि आप पहले कैसे थे और अब आप बिल्कुल डिफरेंट इंसान हो चुके हो। जब हम डिफरेंट हो जाते हैं तो ये विकार समझो जाने लग जाते हैं, और जैसे जैसे हम विकारों को अपने छोड़ते जाते हैं, हाँ, उनसे अपना पीछा छुड़ाते जाते हैं, तो वैसे वैसे ये कह लो कि रिसीविंग होने लग जाती है हमें अच्छी चीज़ों की। तो ये एक प्रोसेस है पूरा, जो कि एक बानी जितनी आप सुनते जाएंगे, जितनी आप गुरबानी से जुड़ेंगे, उतना ही ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे। समझिए आपकी हीलिंग हो रही है, इंटरनल हीलिंग, और आप बेवजह भी खुश रहने लग जाएंगे। मतलब कि ये गुरबानी अमृत है। समझिए आपने एक अमृत होता है कि आपने एक अमृत गिलास में डाला और पी लिया। एक अमृत ये है कि आपने चलाया, आंखें बंद की, और आपकी पूरी अंतरात्मा, पूरी सोल में कोई अमृत समझिए आ गया, तो वो अमृत, एक सोल रूपी अमृत जब आपको मिलता है, जो कि माइंड से लेके आपको और पूरी आपके दिल दिमाग आत्मा को पूरा नहला देगा अमृत से, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको लगेगा। फिर आप ऐसे, और छोटी छोटी जो गुरबानियों की व्याख्या आती है उसको ज़रूर सुनिए। व्याख्या में कितनी चीज़ें हैं जो हमें गाइडेंस देती हैं कि लाइफ में क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या हम करते आ रहे थे, किससे हमें किस किस चीज़ की प्रॉब्लम हम फेस करते थे। मीन्स हमें पता ही नहीं होता बेसिकली कि हम कर क्या रहे थे और हमें क्या चीज़ नहीं करनी है। ये सारा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ बानी में लिखा गया है, गुरु नानक देव जी की बानी में। और बानी का एक एक वर्ड, एक एक ये कह लीजिए हर एक अक्षर सत्य है। 3 काल सत्य है हमारी गुरबानी, जो कि कलयुग में अगर आपको पार होना है तो सिर्फ और सिर्फ गुरबानी का सहारा लीजिए। जितना सुनते जाएंगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि अमृत, आप कुछ अच्छी चीज़ ले रहे हैं, हीलिंग ले रहे हैं,
तो वो तो आप जितना आप अपने आप को लेते जाएंगे उतने उतने ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे, उतने शांत, उतने खुश रहने लग जाएंगे, उतना देखिए धीरे धीरे पहले पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारे पास डिमांड्स की लिस्ट होती है। जब ये सब कुछ बेसिक्स हमने सबने ले लिया, उसके बाद जब आप गुरबानी सुन सुन के आप ट्रांसफॉर्म होंगे ना, तो लोभ जाएगा। लोभ, लोभ क्या है? ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। ये डिमांड्स आपकी खत्म होगी। जब डिमांड्स खत्म होगी, वो लेवल अप है। फिर आपका वो आता है मोह। अरे मेरा बेटा, मेरी बच्ची, मेरा ये, मेरा वो आपका एक, आप ऊपर उठेंगे, आपको ज्ञान आएगा कि हर जन्म हम कितने जन्म लेते हैं, हर जन्म में हमें परिवार वाले मिलते हैं। और ये कह लीजिए हम आते भी अकेले हैं और जाते भी अकेले हैं। और हमें अभी एक सेकंड में कुछ हुआ नहीं, और सारे के सारे रिश्ते हमारे खत्म। और हमारा मेन रिश्ता किसके साथ है? भगवान के साथ। तो हमें वो ज्ञान आता है कि हमें मेन किसके साथ रिश्ता निभाना है, कौन है मेन, किसके लिए टाइम निकालना है हमें। यहाँ ये कह लीजिए कलयुग में, कलयुग भी बोलो, सतयुग भी बोलो, कुछ भी बोलो, मेन तो हमारा भगवान ही है, परम पिता, जो था, है और रहेगा, जो हर जन्म में हमें मिलता है और हर आने हजारों जन्मों में भी हमें वो ही मिलेंगे। तो उनके साथ अगर हमने टाइम कनेक्शन अच्छा कर लिया, उनके लिए हमने कुछ टाइम निकालना शुरू कर दिया, तो वो हर जन्म में हमारी हेल्प करेंगे, हमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम से निकालने की। क्योंकि एक एजुकेशन होती है, आप, हम स्कूल जाते हैं जब हम पैदा होते हैं, और स्कूल गए, हमने नर्सरी से पढ़ाइयाँ स्टार्ट की और हमने ग्रेजुएशन की, और हम आज वकील बन गए जी, आज हम कुछ डॉक्टर बन गए, आज हम, या कुछ कुछ भी कोई भी ओहदे प्राप्त कर लिए। तो वो क्या है, वो तब तक ये पढ़ाइयों का जो इतने साल लगा के हमने पढ़ाइयाँ सीखी है ना और ओहदे प्राप्त की है, ये तब तक है जब तक हम हैं, हमारे में प्राण है। एक सेकंड लगता है, कोई अपनी पूरी फुल उम्र भोग के जाता है, या कोई बीच में कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो ये समझो उस पढ़ाई क्या जीरो हो गया। उस पढ़ाई को वो अगले जन्म में नहीं ले जा पाएगा कि मैंने पिछले जन्म में ग्रेजुएशन की हुई थी जी, अब आगे की पढ़ाई करनी है मुझे, नहीं, वो जीरो हो गई। उसे फिर से बचपन से ही जन्म मिलेगा और उसे फिर से एबीसी सीखनी पड़ेगी। लेकिन ये जो हम रब की पढ़ाई सीखते हैं, ये जो हम, ये गुरबानी से जो हम ज्ञान ले रहे हैं, ये जो हम अपने परमात्मा से जुड़कर, ये समझिए गुरुजी हमें बोलते थे कि जैसे ही आप मेरे पास आते हो तो आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन कहाँ होता है? जैसे स्कूल में होता है, कौन सा बच्चा, कौन सी मेरी संगत किस क्लास में है, तो गुरुजी ने बोला ये मुझे पता है। क्योंकि जो बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाते हैं, वो समझो हायर सोल्स होती है, ये भक्त और भगवान का रिश्ता होता है, ये खुलासे नहीं किए जाते हैं। ये उनके ना जो बड़ी हायर सोल्स होती है, उनके भाव ही डिफरेंट होते हैं, उनका ऑरा ही डिफरेंट होता है, उनके मुंह से फूल झड़ते हैं। मीन्स ये कह लो, उनको ना गुस्सा आता होगा, ना वो किसी को देख के जेलस होते होंगे, ना उनको किसी की बुराई करनी है, ना उनको किसी पे अपना टाइम वेस्ट करना है। बेसिकली उनको टाइम संभालना आ जाता है, अपने टाइम की वैल्यू करनी आ जाती है कि एक एक क्षण, सेकंड पर सेकंड, सेकंड पर सेकंड, ये देखो मिनट बनते हैं, मिनट के घंटे बन जाएंगे, घंटे के पूरा दिन बन जाएगा, दिन के महीने, महीने के साल हम वेस्ट कर देते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमें नेक्स्ट सांस आना भी है, नहीं आना। हम सोचते हैं कर लेंगे यार, बाद में, कोई नहीं, ठीक है बाद में पाठ कर लेंगे, या मैंने अभी किया तो है सत्संग, या अभी मैंने पाठ किया तो है, कर लूंगी, सो व्हाट। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ अगले सेकंड में क्या होना है। अगर हम ये बातों को समझ जाएं और अभी से ही गुरबानी का ज्ञान और गुरबानी को अपने अंदर कहना कि रचा बसा ले, तो हमारा ये जीवन भी सफल है, हमारे अगले सारे जीवन सफल है। क्योंकि जितना हमने कमाई की होती है, जितनी एजुकेशन ये कह लो कि हमने इसकी की होती है कि भगवान को मानने की, या हमारे मंत्र जाप की, या हमारे पढ़ने की, ये सारी चीज़ें हमारे साथ चलती है। और ये भगवान के पास जब हम पहुंचते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें जन्म मिलता है कि यार ये तो मेरा बहुत बड़ा भक्त था, तो इसका तो मैं हर पल साथ दूंगा, ये बहुत साफ सुथरे मन से मुझे
प्यार करता था, या चलो जो भी है, लेकिन ये मानता था, चाहे ये डिमांड की लिस्ट लगता था, तो आपका अगले जन्म में अपग्रेशन होगा। आपने जितना किया, आप उससे और बेटर अगले जन्म में एटलीस्ट बन पाएंगे। आप वो चीजें, कहते हैं ना कि कुछ साथ नहीं जाता, ये चीजें साथ जाती है, आपके अच्छे कर्मा साथ जाते हैं, आपने जो भगवान के साथ टाइम बिताया वो साथ जाता है। गुरुजी तो यहाँ तक बोलते थे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने बर्थडेज या कोई भी सेलिब्रेशन, ये दिवाली बना लो, ये कर लो, हर चीज हम बाहर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो चीज आपने भगवान के साथ सेलिब्रेट कर ली, वो आपका जन्मों जन्मों तक आपके साथ रहती है वो चीज भी। तो ये चीज़ों का हमें, ये समझो, नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या। हम लोग क्या करते हैं कि घर में कोई फंक्शन है, घर में कोई पार्टी है, या घर में किसी का बर्थडे है, चलो जी बाहर चलो खाना खाने, या बाहर पार्टी हो जाएगी। भगवान को हम वो वैल्यू, मैं बोलूँगी अपनी लैंग्वेज में, नहीं देते, ये वो आदर सत्कार, वो, क्योंकि हमें हमारा ऐसा ही, परवरिश ही ऐसी हुई होती है कि इतना भगवान को हम लाइफ में देते हैं, टाइम वैल्यू भी देते हैं, लेकिन उस लेवल की नहीं देते कि एक एक चीजों में हम भगवान का नाम लेने लग जाए। हाँ ठीक है, बर्थडे है तो हम आशीर्वाद ले लेंगे, आज बर्थडे है, बस इतना। ये सोच नहीं आएगी कि बर्थडे का केक ही उनके साथ काटे, बर्थडे का पहला केक काटते ही उनके मुंह में लगाए। हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बनाना बेटर समझते हैं, या फैमिली के साथ बाहर आउटिंग हो जाए, या फैमिली के साथ बनाना, तब हम भगवान को इतना वो नहीं। अगर हम एक एक चीज में भगवान की प्रेजेंस को फील करें और उनको वो जगह दें और वो वैल्यू दें और उनके साथ सेलिब्रेट करें, तो ये कह लीजिए हमारे भगवान तो खैर खुश होंगे कि उन्होंने, हम उनको कितनी जगह देते हैं। और ये हमारा ही भला है, हम जितना एक एक चीज में अपने रब को याद करते जाएंगे, उतना ये कह लीजिए हमारा एक एक सेकंड संवरता जाएगा। हर एक चीज में कूट कूट के भर लो नाम, कि कुछ भी करने से पहले आपके मुंह से ये अरदास ऑटोमेटिकली भर जाए कि सुबह उठते ही, कि जब हम गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग करते हैं किसी को, तो हमें आदतें पड़ी हुई है, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो एक अंग्रेजों का बनाया हुआ वर्ड है, अगर हम इसको चेंज कर दें, जय गुरु जी बोले, या राधे राधे बोले, या सतनाम वाहिगुरु बोले, जो जो भी जिसको भी मानता है, तो एटलीस्ट एक दिन की शुरुआत में आपने कुछ अच्छा बोला, स्टार्टिंग उनके नाम से ली। उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तो बोलिए कि आप भी आइए, हल्की सी अरदास करनी होती है भगवान के लिए हमें, और क्या करना होता है ज्यादा, कि खाना हम सारी दुनिया खाते हैं, ठीक है, खाना बनाते ही फटाफट से खाने लग जाते हैं, सोच में भी नहीं आता कि ये उस ऊपर वाले की देन है, वो दे रहा है तो हम खा रहे हैं, हजारों लोग नीचे भूखे भी मर रहे होते हैं, तो एटलीस्ट एक थैंक्स बनता है, और वो प्रसाद बन जाता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, अगर हम किसी भी चीज को अरदास करके, चाहे मन में, शो ऑफ मत करिए, कई बार हम ऐसे माहौल में बैठे होते हैं कि हम नहीं बोल सकते कि स्पेशल आंखें बंद करें, हाथ जोड़े जी अरदास करें, मन में बोले फटाफट से, आप भोग लगाइए, आपका शुक्राना, आज का बहुत अच्छा खाना खिलाया आपने मुझे, थैंक यू सो मच। तो एक और चीज़ ऐड ऑन हो गई भगवान को याद करने की। ऐसे चीज़ें अपनी लाइफ में इतना कुछ भर लीजिए कि आज मैं इस काम में जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो, आज मैं वो करने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, आज मुझे पढ़ाई करा दो, इजी कर दो, मेरा एग्ज़ाम इजी करा दो, मेरा इंटरव्यू इजी करा दो, इतना कुछ भर लीजिए। आप जब स्टेप बाय स्टेप भगवान की तरफ जाना शुरू करेंगे, तो वो भी आपको उतना ही हर चीज़ में इतनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, हर एक चीज़ में अपनी प्रेजेंस आपको इतनी प्रोवाइड करेंगे, आपको खुद को फील होने लग जाएगा कि हाँ रब साथ है। और बेसिकली तो साथ तो सिर्फ और सिर्फ रब ही देता है, रब के अलावा हमें ये कह लो सारे रिश्ते धोखा दे जाते हैं। तो जितना आप याद करेंगे, ये जन्म भी आपका सफल होगा, अगले आने वाला जन्म भी सफल होगा। जब गुरुजी ने गुरु नानक देव जी का स्वरूप जो बड़े मंदिर में लगा हुआ है वो स्थापित किया, तो गुरुजी ने बताया
कि ये जो प्रतिमा उनकी लगी है, फोटो फ्रेम जो लगा हुआ है, वो ही सबसे ज़्यादा रिजेंबल करता है गुरु नानक देव जी के फेस से। मतलब कि हमने उनके कई तरह के ऐसे और भी पोस्टर्स देखे हैं, कई पेंटिंग के रूप में देखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेस मैचिंग होता है वो जो बड़े मंदिर में लगा है उसी स्वरूप का होता है। तो ये कह लीजिए हमें गुरु नानक देव जी सामने बैठे हुए हैं। और फिर गुरुजी ने उनके, गुरु नानक देव जी के चरणों में एक ये कह लीजिए स्टार चढ़ाया था उस टाइम पे। कुछ संगत थी जो जिन्होंने देखा था, या कुछ संगत को उन्होंने अपने मुंह से बताया था। एक तारा हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो गुरु नानक देव जी की जो गुरबानी है, और गुरुजी ने इस गुरबानी को साथ लेके आगे बढ़े हैं। और गुरुजी ने भी सिख धर्म में जन्म लिया। क्योंकि मैं ये कहूँगी कि जितनी अदब सत्कार सेवा भाव और सिखिज़्म में होता है, सिख लोगों में होता है, समझो वो ब्लेस्ड है। सिख धर्म अपने आप में ही एक बहुत ब्लेस्ड धर्म है। क्योंकि हम लोग रूड हैं, हम लोग हमें इतना नहीं संवारना आता अपने रब को, हमें सेवा का मतलब भी नहीं पता था। उनसे पता चलता है उनके भाव से कि वो कैसी सेवा करते हैं। यही गुरुजी ने अपनी सारी संगत को सेवा करनी सिखाई है। यही लंगर की प्रथा इधर भी चली है। यही गुरबानी हम आज घर घर, एक एक घर में गुरबानी चल रही है। गुरुजी के करोड़ों ही सत्संग हो रहे हैं, और उसी गुरबानी को सुन सुन के सब निहाल हो रहे हैं। बीमारियां ठीक हो रही है। ये कह लीजिए आप खुद आनंदित महसूस करेंगे। अगर आप ये कह रहे, आपकी ना एक हैबिट ही चेंज हो जाएगी। आपको फिर वो सॉन्ग्स गाने अच्छे ही नहीं लगेंगे। इतना रस भरा हुआ है गुरबानी में, इतना रस भरा हुआ है कि आपका मन ये कह लो प्रसन्न होने लग जाएगा, शांत होने लग जाएगा आप जब भी सुनेंगे। और हर गुरबानी में एक मीनिंग है, एक शब्द में एक मीनिंग है। और आपको अपने लाइफ में कई जगह फंस जाते हैं, आपको कितने क्वेश्चंस के आपके आंसर मिलने लग जाएंगे। रब जैसे बात करता है आपसे 1 to 1। तो गुरु नानक देव जी एक समझिए कि उनका एक हम कई बार सुना है, उनके एक वचन है कि गुरु नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो गुरु नानक देव जी का नाम ही अपने आप में एक जहाज है। जिस जहाज में अगर हम चढ़ गए तो हमें कितने भी तूफान हो, उस तूफानों से वो पार करा ही देंगे। तो आप पूरा समर्पित भाव से गुरु नानक देव जी के जहाज में चढ़िए। और इसके लिए आप गुरबानी से, और गुरबानी की आप प्लीज़ रिस्पेक्ट करिए। कई बार कई संगत क्या करती है, एक गुरबानी चलती है, चलते चलते बीच में से रोक के दूसरी लगा दी। नहीं, एक जो चली है उसको पूरा सुनिए अच्छे से। और कोशिश करिए कि जो ब्लेस्ड गुरबानीज हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे गुरुजी's ब्लेस्ड गुरबानी, तो वो आपको लिस्ट खुल के आ जाएगी। क्योंकि कई गुरबानीज कई सारे रागीज ने अलग अलग गाई है। तो आपको शब्द से मिल भी गया तो, लेकिन रागी को बोलते हैं सिंगर, कई अलग अलग सिंगर्स ने गाई है। लेकिन जो ब्लेस्ड है, अगर आपको वो पर्टिकुलर मिल गई तो उसमें जो आनंद मिलेगा, उस रागी पार्टी ने जो आनंद डाला है उसमें, वो जो आपको सुनने में मिलेगा वो बिल्कुल टोटल डिवाइन फीलिंग होगी आपकी। तो आप ये सुनना शुरू करिए अपने घर में बैठकर। यूट्यूब आजकल की ये कह लो सोशल मीडिया हमारे लिए प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव भी है। प्लस इसलिए कि अगर कुछ अच्छा सर्च करेंगे तो अच्छा ज़रूर मिलेगा। आप पाठ भी कर सकते हैं। सुखमणि का साहब का पाठ इतना पावरफुल पाठ है, जपजी साहब का पाठ इतना पावरफुल पाठ है। इसकी एक एक पंक्तियों की एक एक मीनिंग है। आपके ये कह लो कि श्वास श्वास आपके संवरते जाएंगे। एक एक श्वास जो हम सोचते भी नहीं है कि हम पूरे दिन में हमने कितने श्वास लिए, और हम वेस्ट करते हैं। क्योंकि हमें श्वास ही हम लिखवा के आते हैं, ऊपर से साल नहीं लिखवा के आते। हमें सालों के हिसाब से लाइफ नहीं मिलती, हमें श्वासों के हिसाब से लाइफ मिलती है। और जो सुखमणि साहब जी का पाठ है वो समझिए कि उसमें 2400 अष्टपदियाँ हैं। तो वो उसके हमारे 24,000 जो दिन के श्वास होते हैं, तो एक एक श्वास हमारा संवर जाता है एक सुखमणि साहब जी का पाठ करने से। और सुखमणि साहब जी का पाठ ऐसा है कि आप कुछ भी मांग लीजिए। काफ़ी लंबा पाठ है,
आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप सुन सकते हैं, सुनते सुनते फिर आपको पढ़ना आ जाएगा, पढ़ते पढ़ते आपको मुंह यानी रट जाएगा ये पार्ट। और जपजी साहब का पार्ट, जपजी साहब का पार्ट तो आपको कर्मा चेंजिंग पार्ट है। सुखमणी साहब पार्ट आपको जो आपको फल चाहिए, जो आपकी डिमांड्स है वो आपकी पूरी करता है, हर तरह को सुखों को देने वाला पार्ट है। और जो जपजी साहब का पार्ट है आपके कर्मा चेंजिंग कर देता है। आपके कैसे भी कर्मा हो, आपके भाग्य में कुछ हो या नहीं हो, तो सबसे पहले स्टार्ट हमें जपजी साहब के पार्ट से करनी चाहिए। वो हमारा सब कुछ चेंज कर देता है। ये कह लो जो भाग्य में नहीं भी है ना, वो हमारे भाग्य को, ये समझो हमारे जो भी बैड कर्मास है उसको हील करने का काम जपजी साहब का पार्ट करता है। जो पहली पौड़ी जो गुरु जी के सत्संग में चलती है तो वो जपजी साहब से ही ली गई है। तो जपजी साहब की स्टार्टिंग है वो। तो ये दो पार्ट इतने पावरफुल हैं कि आप ये कह लीजिए कि आप कुछ भी ले सकते हैं भगवान से ये बोलकर, लेकिन वही चीज़ें मांगिए जो वाकई ही आपके लिए फ़ायदे की हो। क्योंकि कई हम 99% लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, तो पैसे के अलावा भी बहुत खुशियाँ होती हैं। सुकून, मन का सुकून अगर आ गया तो हर चीज़ फीकी लगेगी। और अगर दिल में जेलसी ख़त्म हो गई तो आप इंटरनल खुशियाँ आप फील करने लग जाओगे। ठीक है, अगर ईगो ख़त्म हो गई तो आप कहीं भी किसी के आगे भी जब झुक जाओगे तो आपके भाव चेंज हो गए, तो आप लोग ही आपको इतने रिस्पेक्ट देने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें मांगिए, गुरबानी से जुड़ जुड़ कर ऐसे अपने आप को बना लीजिए, ट्रांसफॉर्म हो जाइए, ताकि ये बेसिक चीज़ें तो आप नहीं बोले या नहीं बोले आपको मिलेंगी मिलेंगी, लेकिन बोलिए कि हमारा अपग्रेशन कर दो। हमें वो लेवल, डिफरेंट लेवल है जो एक जो संतों महापुरुषों में एक जो भाव पाए जाते हैं, जो कि बहुत डिफरेंट, आपको अपने आप में एक डिफरेंट इंसान की तरह दिखाने लग जाएंगे। फिर आपको फील होगा कि जो लोग अचानक बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, अरे अब फील होगा कि उनका नेचर, तो आपको अपने आप में सुकून होगा कि हम इन चीज़ों से निकल आए। या जो बड़े ईगो वाले होते हैं, छोटी सी ईगो की वजह से अपने बड़े से बड़े काम खराब कर लेते हैं, बड़े से बड़े रिश्ते खराब कर लेते हैं, क्योंकि झुकना नहीं है। झुक जाएंगे तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। तो वो सारी चीज़ें जब आपकी लाइफ आपके अंदर से सब खत्म होने लग जाएगी, जब आप बहुत बेहतर और बहुत प्योर और बहुत शांत इंसान बन जाएंगे, वो गुरबानी आपको ऑटोमेटिकली शब्द सुनने के बाद आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और वो ही मांगिए, क्योंकि जो लोअर लेवल की चीज़ें हैं, जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं कि हमें वीज़ा मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, हमें घर मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, वो तो आप बोलिए ना बोलिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अपना अपग्रेशन करिए गुरबानी से जुड़कर, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए गुरु नानक देव जी के शरण में आने के बाद। और मेन बात है, रिस्पेक्ट करिए गुरु नानक देव जी की। अगर आपने आपके घर में गुरु नानक देव जी का स्वरूप नहीं है तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर लगाइए, क्योंकि उनका एक स्वरूप, उनकी एक नज़र ही आपको इतना निहाल कर देगी। अगर उनकी कृपा मिल गई, अगर उन्होंने ड्रीम दर्शन दे दिए, तो समझिए कि आपकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। गुरु नानक देव जी मेरे घर में आए थे मेडिटेशन करते हुए। जब जब भी गुरबानी सत्संग करती हूँ तो मैं मेडिटेशन करती हूँ, मीन्स आइज़ क्लोज कर देती हूँ अपनी। आइज़ क्लोज जब होती है तो उसमें अचानक आपको दिखते हैं, दर्शन होते हैं कि गुरु नानक देव जी घर में आए हैं और सोफे पे बैठे हैं। और जब वो सोफे पे बैठे तो उन्होंने एक तिरछी नज़र करके मेरी किचन की तरफ देखा था, और वो एक नज़र, हमने ये समझिए ना बातें सुनी हुई कि भगवान की एक नज़र ही पड़ जाए तो बहुत है, ज़िंदगी संवर जाती है। वो एक्चुअल में मेरे साथ हुआ है। ये मैं कोई सुनी सुनाई बातें या किसी की बातें, किसी का सत्संग किसी के साथ हुआ वो नहीं कर रही। ये मेरा अपना सेल्फ एक्सपीरियंस है लाइफ का। मेरी लाइफ ये कह लीजिए एक नज़र में जो बदली है वो गुरु नानक देव जी ने बदली है। एक नज़र मेरी रसोई की तरफ उन्होंने जो देखा, उसके अगले दिन से मेरी लाइफ की जो ब्लॉकेजेस ख़त्म हुई है। क्योंकि बरकतें कहाँ से आती है, हमें शायद रसोई से आती है। रसोई एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि लक्ष्मी वास करती है, वहाँ पर भगवान को भोग लगाया जाता है। बरकत जितनी समझिए कि हमारी रसोई भरी हुई है तो उतनी बरकत भरी हुई है। कई बार हम कलश भी भर के रखते हैं, कई लोग मंदिर भी बनाते हैं रसोई में। तो रसोई अपने आप में, किचन आपका बहुत पावन पवित्र स्थान होता है।
तो उनकी एक नज़र ने मेरी ज़िंदगी इतनी पलट के रख दी कि मैं बयान नहीं कर सकती संगत जी। सिर्फ ये कह लीजिए रसोई नहीं भरी, मेरी ज़िंदगी का एक एक कोना भर दिया उन्होंने। तो वो उनको पता था ब्लॉकेज कहाँ पर है, तो उन्होंने उधर ही अपनी ऐसी नज़र डाली और मुझे मेरा जीवन निहाल कर दिया। तो अगर आपको गुरु नानक देव जी की ऐसी कृपा मिल गई तो ये कह लीजिए आपको लाइफ में कहीं भी किसी भी रूप में फंसे हुए हैं तो आप हर एक चीज़ से उड़ जाएंगे। और गुरु नानक देव जी से ये समझे क्लोज जाने का ज़रिया या उनसे प्यार पाने का ज़रिया उनकी गुरबानी ही है। उनके साथ जुड़िए, सर पे दुपट्टा लगा के प्लीज़ अदब सत्कार के साथ और अपने भाव प्रकट करिए। उनकी गुरबानी दिल आत्मा से सुनिए, सुकून से। जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए कि भैया इधर अभी फ़ोन आ गया, फ़ोन उठा लिया, या अभी कोई शोर मचा रहा है उधर चले गए। बस आप और रब, और वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। अमृत वेला क्यों करने के लिए बोला जाता है? क्योंकि उस टाइम पे ना किसी के फ़ोन आने होते हैं, ना कोई घर में शोर हो रहा होता है, ना कि बाहर का शोर होता है। वो सबसे बेस्ट टाइम होता है भगवान से जुड़ने का। जब आपको भगवान से जुड़ना है तब आपको शांति चाहिए चारों तरफ, तो तब कनेक्शन होता आपका भक्त और भगवान का। तो अमृत वेला अगर आपने कर लिया, ये कह लीजिए रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक जो टाइम आपको सेट लगता है, या तो करके सोइए। 2.5 घंटे वैसे बोले गए, आप 1.5 घंटा भी लगाते हैं। कोई भी आप यूट्यूब पे कुछ भी चला के सुन सकते हैं, तो ऐसे भी सुन सकते हैं। अगर आप सो के उठ के आपको स्पेशल टाइम जो होता है डायमंड टाइम या गोल्ड टाइम पे आपको सुनना है, 2:30 बजे से लेके आप 4, 5, 6 अपने अकॉर्डिंग, आप जितना फ्री रहते हैं, जो आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ये आपने कर लिया तो समझिए बस आप पार हो गए अपनी लाइफ से, हर एक प्रॉब्लम से। तो गुरु नानक देव जी से जुड़िए, उनकी कृपा प्राप्त करिए। हर एक घर में आज घर घर में उनका गुणगान हो रहा है। और गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है कि कलयुग में गुरबानी प्रधान है। कलयुग में कोई भी चीज़ नहीं आपको पार करा पाएगी, सिर्फ और सिर्फ गुरबानी के। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से फ़र्क ज़रूर आपको पड़ जाएगा, लेकिन अगर आपको पूरा मुक्त होना है हर चीज़ से, हर प्रॉब्लम से, हर एक चीज़ से, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरबानी है। तो गुरबानी के साथ जुड़िए और उसकी पूरी तरह से इज्जत करिए और उनके एक एक वर्ड को सुनिए और अपने लाइफ में वो चीज़ों को उतारिए। आज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको 10 बार सुनने के बाद, 20 बार सुनने के बाद ज़रूर समझ आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी इतनी कृपा है। आपसे जुड़ जाने के बाद दस्यों गुरु, उनके दर्शन प्राप्त हुए, गुरु नानक देव जी की वैल्यू, गुरु नानक देव जी क्या है वो समझ में आया। ये कह लीजिए एक गुरु जी ने सुखमनी आंटी को गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन कराए थे साक्षात। और मैं भी ये बोलूँगी कि मुझे भी गुरु जी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने इतना प्यार दिया ड्रीम में आके। गुरु नानक देव जी ने तो बहुत ज़्यादा ही प्यार दिया, उन्होंने तो लाइफ ही चेंज कर दी। गुरु अर्जुन देव जी जिन्होंने सुखमनी साहब की रचना की है, उन्होंने मुझे आके आदेश किया कि आप सुखमनी साहब का पाठ करो। और मतलब कि कह लीजिए सारे गुरु वन बाय वन आपके ड्रीम में आते हैं और आपको गाइडेंस मिलने शुरू हो जाती है। ये कह लीजिए एक वाईफाई होता है, हम अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, हम बातें करते हैं। एक वाईफाई डिवाइन का वाईफाई चलता है जो डायरेक्टली विजन के थ्रू, डायरेक्टली ड्रीम्स के थ्रू, या हमारे टेलीपैथिकली जब हम बात करते हैं गुरुजी से, अंदर से हमें वो डायरेक्शंस देते हैं कि बेटा अब तू ये कर, तू ये कर, इससे तू ठीक हो जाएगा, ये कर। मुझे भी ऐसे ही सेम डायरेक्शंस मिलती गई हैं, तभी मेरी लाइफ, ये कह लीजिए मैं ज़मीन से आसमान पे हूँ। मेरी लैंग्वेज में बोलूँ तो मतलब कि इतना कुछ दे दिया, भर भर के दे दिया है। हर तरीके का सुकून है, सिर्फ पैसों का, चीज़ों का सुकून नहीं होता। पीस ऑफ माइंड दिया उन्होंने मुझे, वो लेवल अप होता है। जैसे मैं बता रही हूँ, पहले हम मटेरियलिस्ट चीज़ों के पीछे भागते हैं, एक होता है ना सुकून, शांति भरी लाइफ, और आपको अपने आप में एक बदलाव कर दिया। वो वाली लाइफ आज बख्शी है सिर्फ और सिर्फ मैंने गुरबानी के थ्रू ली है। ये कह लीजिए दस्यों गुरु आपके भाई बन के, आपके पिता बन के आपकी ऐसी रक्षा करते हैं, एक रक्षा कवच बन जाता है कि आपको
कहीं से भी कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं। अपनी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, बस उनका साथ लीजिए। गुरु नानक देव जी को बोलिए आप मेरे अंग संग रहिए, और गुरु जी की शरण में आने के बाद ये कह लीजिए कि हमें जो गुरबानी सुनने की ये जो अब ऐसा हो गया नेचर कि मुझे अब गाने पसंद ही नहीं आते। मैं हर टाइम गुरबानी चला लेती हूँ, इतना प्यार हो गया। आत्मा ही समझिए अंदर से डिज़ायर होती है कि नहीं सुनना है, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और पता नहीं ये तो मेरी आत्मा फील करती है कि मुझे अच्छा लगता है। और वैसे मेरी लाइफ की कितनी प्रॉब्लम्स, कितने हर्डल्स, क्या क्या ठीक हो रहा होता है वो हमें नहीं पता। मुझे हेल्थ इश्यूज थे, मैंने परवाह ही नहीं की। मैंने कहा कि मुझे कोई लेना देना नहीं, कुछ भी हो, मैं गुरु जी को मान रही हूँ, मैं गुरबानी सुन रही हूँ, तो मुझे टेस्ट भी नहीं कराने। मैंने टेस्ट भी नहीं कराए, मेरी हर एक चीज़ ठीक है। मैं हर तरीके से एक संपूर्ण लाइफ जी रही हूँ, ये कह लो। सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से गुरबानी ये सुन सुन के इतना निहाल कर दिया उन्होंने कि इतने हमारे कर्मस कटा के पता नहीं कहाँ से कहाँ अब हमें कर दिया है कि पहले हम लर्निंग फेज पे थे, आज ये कह लो कि दो शब्द सिखा दिए कि चलो किसी की लाइफ संवर जाए। तो गुरबानी से जुड़िए, यही एक रास्ता है जिसमें आपको बहुत जल्दी कामयाबी भी मिलेगी, और और हर तरीके की प्रॉब्लम की कामयाबी मिलेगी। बस डाउट मत करिए किसी भी दिन वार, और ये करूँ वो करूँ, ऐसे करूँ वैसे ना करूँ, कोई भी, हम मतलब कि सिखिज्म में ये कह लो कोई भी वहम नहीं होता। आपको वहम में तो पड़ना ही नहीं है, किसी भी चीज़ का वहम नहीं होता। तो आप ये माइंडसेट लेके कि मैं भटकूंगा नहीं, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, या मैं पंडितों के पास वहमों में नहीं पड़ूंगा, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन गुरु नानक देव जी की गुरबानी में छुपा हुआ है। आप वहाँ से स्टार्ट करिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जहाँ इतने लोगों को सुख मिला है, आपकी लाइफ में भी आएगा। चाहे थोड़ा सा लेट आए, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कर्मा बैगेज है, बहुत सारे हर्डल्स है, तो वो धीरे धीरे होगा। और अगर गुरबानी सुनते सुनते, अमृत वेला करते करते अगर आपकी लाइफ में लोग डिस्कनेक्ट होने लग जाएं, तो ये समझिएगा कि ऊपर वाले की अब पावर्स आपकी लाइफ में चल रही है, वो सारे नेगेटिव लोग आपसे दूर कर देंगे। और अगर गुरबानी सुनते सुनते, अमृत वेला करते करते, गुरु जी से इतना जुड़ने के बाद अगर आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा हो, जो आपकी नज़रों में बुरा है कि भाई मेरे साथ ये गलत हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, वो आपको कुछ टाइम बाद समझ में आएगा कि वाकई ही सही हुआ, जो हुआ सही हुआ, वो आपके बेसिकली फ़ायदे के लिए ही होगा। हर चीज़ बुरी हमारे लिए गलत नहीं होती, वो हमें लगती है, इंसान है ना हम। अब मान लीजिए कोई आपकी मुंह पे बहुत मीठा है, ठीक है, उससे आपका कनेक्शंस अचानक रब ने, हमारे परमात्मा ने डिस्कनेक्ट करा दिया, तो हमें लगेगा यार बहुत अच्छा इंसान था, मेरी लाइफ से चला गया यार, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया गुरुजी। फिर आपको रब दिखाएगा प्रैक्टिकल कि उसका रियल चेहरा ये था, वो आपको कहीं से पता चलेगा। तो अब आप क्या करेंगे, तब आप शुक्राना करेंगे, थैंक यू कि आपने मुझे बचा लिया। अरे ये उसका नेचर ये था, या उसका वो इस लेवल का था। तो ऐसी हजारों ही चीज़ें हैं जिससे हमें डिवाइन फिर बचाने लग जाती है, रब हमारा बचाने लग जाता है। तो डाउट मत करिएगा, अगर आप पूरी तरह से समर्पित भाव से लगे हुए हैं, तो फिर नेगेटिव भी समझिए, उसमें भी शुक्राना, पॉजिटिव में भी शुक्राना, शुक्राना है, और नेगेटिव में भी शुक्राना है, क्योंकि वो आपके बचाव के लिए, वो पता नहीं कितना बड़ा आपको पे आउट करना था, वो कम कम हो गया। तो हर चीज़ में शुक्राना करते करते चलते जाइए और अपनी लाइफ को बदलते जाइए। और जय गुरु जी, जय धन गुरु नानक देव जी। आपकी असीम कृपा हम पापियों पे पड़ रही है और हम निहाल हो रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। ऐसे ही जुड़ते रहिए संगत जी। और मैं अपना यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर रही हूँ, अगर आपको कोई भी मेरी वीडियो सुननी हो तो आप वहाँ जाके डायरेक्टली सुन सकते हैं। और आपका प्यार मेरे लिए मोटिवेशन बनता है, मुझे encourage करता है कि नहीं मैं वीडियो बनाऊँ। कई बार मैं आलस कर जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे अंदर से आता है, जैसे गुरुजी उठाते हैं और बड़े सारे मल्टीपल थॉट्स देते हैं कि इस पे बोलना है, इससे बोलना है, इस पे बोलना है। तो मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर मुझे सब कुछ मिला है तो मैं क्यों ना बांटूँ, क्यों ना दूँ। गुरुजी करवा रहे हैं मुझसे, क्योंकि बहुत लोग हैं
जो डिप्रेशन में है, बहुत दुनिया है जो दुखी है, बहुत लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, वो भटक रहे हैं। तो बहुत लोगों को ज़रूरत है, आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करिए और लोगों को मोटिवेट करिए। किसी की लाइफ बदलने में अगर आपका कुछ भी रोल होता है तो समझिए आप गुरुजी की ब्लेस्ड संगत बन जाते हैं। ऊपर वाले की आप पे कृपा है कि आपको इतना सामर्थ्य दे दिया कि आपकी वजह से किसी की लाइफ डायरेक्शन में आती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल आपसे फिर से मिलते हैं कोई ना कोई अच्छे गुरु जी के बताए हुए गाइडेंस के वचन के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी।